पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोरना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राइड थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते चोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक। तो बच्चों कैसे हो? कॉपी किताबें खोलो, आज की डेट डालो और लिखना शुरू करो। आज का टॉपिक है हमारा सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट में क्या होता है? अब बेसिकली हमने ना काफ़ी सारा सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अभी तक पढ़ लिया है। ज़रा सा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। बेसिकली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है यार? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता है सिंक्रोनस की बात पहले मैं कर रहा हूँ। सिंक्रोनस होता है जो लाइन बाय लाइन आपका कोड चल रहा था ना अभी तक, जहाँ पे आपने एक चीज़ की फिर उसके बाद साथ में ही अगली चीज़ कर दी, फिर मतलब लाइन बाय लाइन कोड शुरू हो गया आपका सारा का सारा। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एसिंक्रोनस में क्या होता है, वहाँ पर वेट करती हैं चीज़ें, ठीक है? मान लो जैसे सेट टाइम आउट हमारा एक फंक्शन होता है एसिंक्रोनस के अंदर ही हम पहली चीज़ देख रहे हैं, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मान लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है? से हेलो करके नाम है इस फंक्शन का और कंसोल डॉट लॉग है इसमें ऐसे करके हेलो, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक सेट टाइम आउट लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट से हेलो को कॉल करो, से हेलो को कॉल करो, ऑफ कोर्स ये बात है ऐसे भी कॉल हो जाएगा 2000 माइक्रो सेकेंड के बाद, ठीक है? देख रहे हो क्या हुआ? अगर मैंने अब किया 1 2 अब प्रिंट हुआ, ठीक है? तो 2 सेकंड का 2000 माइक्रो सेकेंड मतलब 2 सेकंड का गैप आया, डिले आया, उसके बाद कुछ काम हुआ। तो सेट टाइम आउट से तो ये होता है मेरे पास, ठीक है? बेसिकली मान लो जैसे थोड़ा और इसको स्केल करते हैं इस एग्जांपल को। मान लो मैंने लिखा वेर सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेक इक्वल्स टू 1 फंक्शन देता हूँ से हेलो का ही अगेन और स्केल्ड फंक्शन होगा, ठीक है? ये इसको मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। देखते हैं आफ्टर इतने सेकंड सेकंड को प्लस प्लस कर दिया और मैंने ओहो और मैंने एक कंडीशन डाल दी यहाँ पे, ब्रेक कंडीशन होगी वो क्या कि सेकंड इक्वल्स टू जैसे ही 6 हो जाए ये तो तू रुक जाइयो, स्टॉप करियो। अब होगा क्या? अब मान लो मैं जब इसको चलाऊंगा ना सेट टाइम आउट को, या फिर एक काम करता हूँ, अभी मैं ब्रेक कंडीशन देता नहीं, अभी तो ये सेट टाइम आउट से वैसे भी वर्क करेगा, ठीक है? तो एक ही बार वर्क करेगा सेट टाइम आउट से। तो मैंने लिखा से हेलो और मैंने इसको दिया 2000 माइक्रो सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड्स का डिले पे इसने आफ्टर 1, ठीक है? चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर ना, मैंने अभी इसको 1 सेकेंड का डिले दिया, 2 सेकेंड का डिले दिया और एक बार ही रन किया। सेट टाइम आउट से एक बार ही रन हो रहा है। अगर मान लो मेरे को इसको एक लूप में चलाना है कि मेरे को इसको रन करते जाना है करते जाना है करते जाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं एक और प्रॉपर्टी आती है सेट इंटरवल वो दूंगा, ठीक है? और मैं करूँगा से हेलो और मैं कहूँगा हर एक सेकंड के बाद मान लो इसको मेरे को रन करना है 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं जब तक ऑफ कोर्स सी बात है मैं इसको क्या रिफ्रेश ना करूँ मोस्ट प्रॉब्ली। या मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब ये बंद हो गया, ठीक है? एग्जीक्यूशन उसका ऑफ कोर्स सी बात है हमारा पिछला सारा डेटा भी चला गया मोस्ट प्रॉब्ली, शायद से नहीं गया, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक और बारी फंक्शन बनाया और मैं एक मिनट यार इसको हटा दूँ। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? और अब मैं क्या करता हूँ, सेट इंटरवल से ना मेरे को इसका सेट इंटरवल का रेफरेंस रखने के लिए, या फिर एक मिनट मेरे पास यहाँ पे होगा, सेट इंटरवल का रेफरेंस रखने के लिए ना मेरे को ये रिटर्न क्या करता है, एक आईडी रिटर्न करता है। अगर मैंने ऐसे किया ना तो मेरे को आईडी के अंदर एक रेफरेंस मिल जाएगा, उस रेफरेंस से मैं इसको स्टॉप कर पाऊंगा बाद में, ठीक है? उसके लिए ना मेरे को इसको एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, फंक्शन को भी और इसको भी। और इसको मैं ज़रा अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हम स्टॉप करने के लिए इसको कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है? अब मेरे को आईडी रेफरेंस तो मिल गया, उस आईडी रेफरेंस को मैं इसके स्टॉप में पास कर दूंगा। स्टॉप कैसे कर सकता हूँ मैं? क्लियर इंटरवल से मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा। मैंने क्या बोला, अगर मैं शुरू से देखूँ, मैंने कहा भाई एक फंक्शन बना से हेलो, उसमें कंसोल डॉट लॉग कर आफ्टर
आफ्टर लॉक कर, आफ्टर और उसके बाद लिख दे कि कौन सा सेकंड पे है तू, आफ्टर इतने सेकंड, ठीक है। सेकंड को प्लस प्लस कर दे और जैसे ही सेकंड 6 हो वैसे ही इंटरवल को क्लियर कर दे जो कि इस आईडी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आईडी के अंदर है मेरे पास ये वाला सेट इंटरवल, ठीक है। देखना क्या होगा, सेक इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी मैंने सेक डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा फिर, यानी कि रीलोड करना पड़ेगा इसको। रीलोड हो जा, रीलोड हो जा, रीलोड हो जा, हो गया, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, इसको हम ऊपर जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये पूरा आ रहा था ना, ज़रा इसमें ही ऊपर मैं var sec कर दूँ, var sec इक्वल्स टू 1। हमने एग्जांपल में, लास्ट वाले एग्जांपल में 1 से शुरू किया था मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आफ्टर 1, आफ्टर 2, आफ्टर 3, आफ्टर 4, आफ्टर 5, आफ्टर 6। अच्छा सॉरी 6 पे गया नहीं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई कि जैसे 6 होगा वैसे ही क्लियर इंटरवल करते हैं, ठीक है। तो 5 तक गया है मेरे पास। अगर मेरे को 6 तक जाना होता तो मैं 7 करता या फिर लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ करता, बट छोड़ो छोड़ो मैंने नहीं किया, कंडीशन ऐसी लगाई मैंने, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ना, ये पता है कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है काफ़ी सारे केसेस के अंदर। मान लो मेरे को एक टाइमर क्रिएट करना है, तो एक फटाफट से ना एक टाइमर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने लिखा काउंट इक्वल्स टू 10, 10 तक गिनती करेगा ये काउंटर। फिर मैंने बोला फंक्शन, मैंने कहा टाइमर बना दे। यार मेरे ना टाइपोस बहुत हो जाते हैं, तो मैंने बोला इफ़ काउंट इक्वल्स टू अगर 0 है मेरा बेस कंडीशन, तो कंसोल डॉट लॉग कर दे टाइम अप, ठीक है। कम होता होता यहाँ तक आएगा काउंट, क्योंकि टाइमर है तो टाइमर बैक से काउंट करना शुरू करेगा, 10 9 8 7, ठीक है। टाइम अप, साथ में क्या कर, अब वो रोकेगा, कैसे रोकेगा, क्लियर इंटरवल के थ्रू, क्लियर इंटरवल से रोकेगा और लेगा क्या, आईडी, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन भी एंड करना है मेरे को, तो मैं कर दूंगा रिटर्न, ठीक है। ये तो मेरी एज केस हो गया, मतलब जो लास्ट बेस कंडीशन। कंसोल डॉट लॉग, नॉर्मली क्या हो रहा होगा, कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा है, काउंट, काउंट मेरे पास ऊपर था, ठीक है, काउंट। और मैंने क्या किया, काउंट 10 9 8, ठीक है, बैक करेगा ना, ओह, तो शिफ्ट एंटर, काउंट माइनस माइनस, काउंट को कर दिया माइनस माइनस, साथ में मैंने बोला मैंने कर दिया काउंट, काउंट माइनस माइनस, साथ में मैंने बोला वैर आईडी इक्वल्स टू सेट इंटरवल, जो हमने पिछले में देखा ही था। टाइमर को इंटरवल सेट कर और 1 सेकंड के लिए लेते हैं, ठीक है, ठीक रहता है। 2 सेकंड में बहुत हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, अब देखना क्या होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बूम, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे कुछ कुछ टाइमर बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली इंटरव्यू में फिज़बज़ चैलेंज के अंदर ही आते रहते हैं, जो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लो, काफ़ी काम आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। चलो जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है यार, लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बाकी दूर दूर तक नाम फैला दो, शेयर कर दो, ठीक है। बाय बाय।